हाय स्टूडेंट, जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एक्सेल की आज इस क्लास में आज हम जानेंगे डिफाइन नेम के बारे में। डिफाइन नेम का फार्मूला कब और कैसे अप्लाई किया जाता है, इसका क्या प्रयोग होता है, ये सारे चीज के बारे में आज हमको क्लियर करना होगा। क्योंकि डिफाइन नेम का मतलब ये होता है कि आज तक जो भी हमने फार्मूला पढ़ा उसमें किसी भी फार्मूले को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उस फार्मूले को नाम हमको लिखना होता था और उसके बाद से उस वैल्यू को हमको सेलेक्ट करना होता था, तब जाकर के हमारे पास वो रिजल्ट प्राप्त होते थे। लेकिन आज की क्लास में जो सीखना है डिफाइन नेम के बारे में, तो डिफाइन नेम करेगा क्या कि नाम को डिफाइन करके और तब वो वैल्यू आपको आसानी तरीके से क्या कर देगा, हल करके दिखा देगा। मतलब हम केवल उस वैल्यू की जगह पे केवल नाम रखेंगे तो उसके हिसाब से ये डिफाइन करके बता देगा कि किस स्टूडेंट का किस सब्जेक्ट में कितना नंबर है, आसानी तरीके से ये डिफाइन करके बता देगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो जैसे मान के चलिए कि अगर हमको किसी नंबर को अगर हमको जोड़ना होता था तो वो नंबर लिखने के बाद और तब जाकर के इक्वल हम सम करते थे और ब्रैकेट ओपन करते थे और पूरे नंबर को जब हम एक साथ सेलेक्ट करते थे और एंटर करते थे तो ये वैल्यू हमारे सामने जोड़ करके बता देता था। लेकिन क्वेश्चन ये बनती है कि जैसे मान के चलिए कि अगर हमारे पास डेटा थोड़ा सा है तो हम आसानी तरीके से उसको जोड़ सकते हैं, सम कर सकते हैं। वही डेटा अगर ज्यादा मात्रा में हो तो इस केस में डेटा सेलेक्ट करते समय ऐसी प्रॉब्लम आती है कि डेटा कभी कभी छूट जाता है। तो इस केस में होता क्या है कि हम उसको आसानी तरीके से सम नहीं कर पाते, कोई ना कोई वैल्यू उसमें छूट जाता है जिसके वजह से डेटा का रिजल्ट हमको बेहतर तरीके से नहीं मिल पाता है। उसी को आज की क्लास में हम समझाने वाले हैं कि किसी वैल्यू को सेलेक्ट करने के बजाय अगर हम किसी पार्टिकुलर स्टूडेंट का नाम लिखें तो वो वैल्यू हमको कैसे प्राप्त हो, उसी को हम डिफाइन नेम में बताने वाले हैं। तो चलिए डिफाइन नेम का फार्मूला कैसे लगेगा, सबसे पहले इसका हम चार्ट बना लेते हैं। इसमें एक नाम दो बार नहीं होना चाहिए, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर एक नाम दो बार होगा तो वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक नाम मात्र एक ही बार लिखेंगे। जैसे मान के चलिए हम कुछ स्टूडेंटों का नाम यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया राम, फिर यहाँ पे हो जाएगा श्याम। इस तरीके से पहले कुछ नाम हम बना लेंगे यहाँ से, मनीष, पीयूष, जाकिर, रियाज, अमन। इतना नाम मैंने टाइप कर दिया। अब करना क्या है, इन सबको मैंने ऐसे सिलेक्शन किया और सिलेक्शन करने के बाद से जो है हम क्या करते हैं, इसमें हम बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं। क्योंकि बॉर्डर अप्लाई कर लेंगे तो ये हमको पता चलेगा कि वैल्यू हमको कहाँ तक फिलअप करना है। और देखिए एक्सेल में आपको ये फार्मूला भी पढ़ाया गया होगा कि जैसे मान के चलिए कि अगर हमको नंबर, ऑटोमेटिक नंबर, रेडीमेड नंबर अगर हमको लेके आना हो तो इसके लिए रेंड बिटवीन का फार्मूला हम लगाते हैं। और उसमें होता क्या है कि मिनिमम नंबर पहले लिखते हैं और मैक्सिमम नंबर बाद में लिखते हैं। इस तरीके से अगर बोलें कि किसी भी स्टूडेंट को 33 से कम नंबर नहीं होना चाहिए और 80 से ज्यादा नंबर नहीं होना चाहिए, तो ये एक प्रकार का हम रेंड बिटवीन के फार्मूले के माध्यम से ला सकते हैं। लेकिन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे इक्वल करेंगे, इक्वल करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमको टाइप करना पड़ेगा रेंड बिटवीन, और यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसमें नंबर मैंने दे दिया कि किसी भी स्टूडेंट का मिनिमम नंबर 33 हो और मैक्सिमम नंबर अगर बात करें हम तो 80 के अंडर में हो। मतलब किसी भी स्टूडेंट का 33 से नंबर कम नहीं होना चाहिए और 80 से नंबर ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस चीज को केयर करते हुए मैंने ये नंबर फिलअप किया है। और ये नंबर ड्रैग करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जब पतला प्लस बनेगा तो इसको हम एरो के माध्यम से क्या कर देंगे, खींच देंगे। और फिर नीचे आएंगे, इस वैल्यू को हम यहाँ से खींच करके पूरा फिलअप कर लेंगे। अब ये वैल्यू क्या होती है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती है। एक्यूरेट के बारे में अगर बात किया जाए तो ये वैल्यू हमारा मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता। जैसे होता क्या है कि कहीं पर भी अगर हम साइड में क्लिक करते हैं तो ये वैल्यू ऑटोमेटिक हमारा चेंज होता रहता है। इसलिए इस वैल्यू को क्या करना पड़ता है, फिक्स भी करना पड़ता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि राम ने 63 नंबर पाया ही होगा, हो सकता है कि उससे कम नंबर भी पाया हो। इसलिए इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। और जब तक फिक्स नहीं करेंगे तब तक ये हमारा वैल्यू क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। इसलिए इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले, इसको फिक्स करने के लिए पहले पूरे नंबर को हम एक साथ सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इसी पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से सबसे पहले कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद पुनः इसी पे राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट स्पेशल पे चले जाएंगे और यहाँ से हमको लेना होता है क्या, वैल्यू। इसमें वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे और देन ओके कर देंगे।
ठीक है ना। इतना करने पे होगा क्या कि हमारी वैल्यू पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। अब कहीं पर भी साइड में हम क्लिक करेंगे ये वैल्यू हमारा चेंज नहीं होगा। अब चलिए देखिए इसके बाद से आपको करना क्या है। अब हम चाहते हैं कि पूरे स्टूडेंट का जो नंबर है उसको हम एक साथ प्लस करके देखें, एक साथ मैक्सिमम निकाल करके देखें, एक साथ मिनिमम निकाल करके देखें, और एक साथ काउंट करके देखें, और एवरेज निकाल करके देखें। तो पहले आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे आप साइड में सबसे पहले फार्मूला का नाम यहाँ पे लिख लीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दिया फार्मूला, यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दिया फार्मूला, और इसके पहले यहाँ पे लिख लीजिएगा स्टूडेंट नेम। ठीक है, और यहाँ पे लिख लीजिएगा क्या, रिजल्ट। अब देखिए स्टूडेंट नेम को मैंने मान के चलिए यहाँ से मैंने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद यहाँ से आकर के और सारे स्टूडेंटों का नाम राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे चले जाते हैं, और यहाँ से ट्रांसपोज करके क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। नाम को मैंने पेस्ट कर दिया। अब आपको करना क्या है, देखिए इसमें फार्मूला का नाम लिख लेंगे। जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया सम, सम करके देखना हो तो सम फार्मूला। फिर यहाँ पे मान के चलिए कि मैंने लिख लिया इसका जो है मैक्सिमम निकालना हो तो मैक्सिमम का फार्मूला मैंने दे दिया, मिनिमम निकालना हो तो मिनिमम फार्मूला मैंने दे दिया। सारे फार्मूला का प्रयोग करके हम देखेंगे। ठीक है, इससे ही हमको पता चल जाएगा कि हमारा जो टेबल बना है उस केस में राम का टोटल नंबर कितना है, श्याम का मैक्सिमम नंबर कितना है, मनीष का मिनिमम नंबर कितना है। हम आसानी तरीके से ये जांच कर सकते हैं, या इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। चलिए यहाँ से जैसे मान के चलिए कि रिजल्ट में हमको जानना है, आप फार्मूले को हटा करके केवल इसमें रिजल्ट आप ले लीजिए, रिजल्ट में सारा आ जाएगा, केवल इसमें रिजल्ट आप ले लीजिए। क्योंकि फार्मूला सब पे बराबर अप्लाई करके हमको देखना है ना, तो यहाँ पे रिजल्ट सबका बराबर आएगा। इस तरीके से आप कर लीजिए। फार्मूला हम लगाएंगे उसके बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले इसमें आप ले लीजिए क्या, रिजल्ट। अब देखिए जैसे मान के चलिए कि राम लिखा है, तो राम का रिजल्ट हमको निकालना है किस रूप में, सम के रूप में। तो सम का डेटा यहाँ पे बता देगा। यहाँ पे बस आप हेडिंग लिख लीजिएगा कि हमको सम वैल्यू प्राप्त करना है, मतलब कि हमको पूरे नंबर को जोड़ करके इसकी एंट्री करना है। अब देखिए करना क्या है, यहां तक तो समझ में आया सबको। पहले डेटा आप लोग बना लीजिएगा। इसके बाद से करना क्या है, देखिए किसी भी एक स्टूडेंट के नेम के साथ साथ उसका पूरा नंबर को सिलेक्शन करना है, और सिलेक्शन करने के बाद आपको चले जाना है सबसे पहले फार्मूला टैब में। कहां पे जाना है, फार्मूला टैब में, और यहीं पे डिफाइन नेम का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। बस इसी पे जस्ट क्लिक करना है, और इसके बाद से इसमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से ओके कर देना। फिर इसी तरीके से इसको भी आपको सिलेक्शन करना है। फिर इसी तरीके से आप इस सेकंड वाले नाम को भी सिलेक्शन करिएगा। इस पूरे नाम के साथ साथ पूरे नंबर को भी हम यहाँ से सिलेक्शन करेंगे, और चले जाएंगे सबसे पहले कहाँ पे, यहाँ से मैंने पूरे डेटा को मैंने सिलेक्शन किया। इसमें कुछ और सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए सेकंड में हम क्या करेंगे, पूरे श्याम वाले नंबर को सिलेक्शन करेंगे नाम के साथ, चले जाएंगे डिफाइन नेम पे, और यहाँ से कर देना है ओके। फिर इसी तरीके से तीसरे नाम को भी सिलेक्शन करेंगे, और डिफाइन नेम पे कर देंगे यहाँ से ओके। इस तरीके से सीरियल वाइज से सबको क्या करेंगे, ऐसे सिलेक्शन करेंगे। पूरे नाम को सिलेक्शन करेंगे, डिफाइन नेम पे जाके ओके करेंगे। हाँ, सबको एक साथ भी कर सकते हैं, अभी बता रहे हैं उसके भी बारे में बता रहे हैं। हो गया ना, इतना हो जाएगा। इसके बाद से आपको देखिए क्या करना है। अभी तक तो मैंने अभी केवल जो है डेटा को सेलेक्ट करके और डिफाइन में मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, जोड़ दिया। अब क्वेश्चन बनती है कि सर मान के चलिए कि आपके पास जो है दो दो चार दो छह एक सात नंबर था, यानी कि सात स्टूडेंट था, तो आपने सिंगल सिंगल से सेलेक्ट कर लिया।
अगर हमारे पास स्टूडेंटों की संख्या ज्यादा हो तब क्या करेंगे, तो इसके भी बारे में अभी हम बताएंगे। पहले अभी करना क्या है, पहले इसके बारे में आप समझिए। इस तरीके से सबसे पहले क्या करेंगे, हम सिंगल सिंगल सभी नाम को सेलेक्ट करके और वहां से डिफाइन नेम में ऐड कर देंगे। अब ऐसे में क्वेश्चन बनती है कि सर सिंगल सिंगल नाम को ही क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, तो सिंगल सिंगल नाम हम इसलिए सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि सबका वैल्यू हमको अलग अलग प्राप्त करना है, और किसके माध्यम से, डिफाइन नेम के माध्यम से। अब हम चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं कि राम का टोटल नंबर कितना है, यानी कि ऑल सब्जेक्ट की बात अगर कही जाए तो राम का टोटल नंबर कितना है, इसको निकालना है किसके माध्यम से, डिफाइन नेम के माध्यम से। बहुत इजी है, सबसे पहले आपको यहाँ पे इक्वल करना है और यहाँ पे आपको लिखना है सम, और ब्रैकेट यहाँ से ओपन कर देना है आपको। अब देखिए, आपको नंबर सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, बस यहाँ पे आप लिखिएगा राम। जब ही राम लिखेंगे और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो ये बता देगा कि राम का टोटल नंबर 578। इसी तरीके से आपको श्याम का निकालना हो तो सबसे पहले इक्वल करिए और यहाँ पे लिखिए सम, और ब्रैकेट यहाँ से ओपन करिए और यहाँ पे लिखना है बस क्या, श्याम। कोई भी आपको डेटा सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, बस यहाँ पे आप लिखिए केवल श्याम और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। देखिए श्याम का टोटल डिटेल आ गई। कैसे पता चलेगा कि नंबर सही है कि गलत है, ये भी तो क्वेश्चन बनता है। तो देखिए आप यहाँ पे आ जाइए और अल्ट के साथ इक्वल टू बटन दबा दीजिए और एंटर कर दीजिए। देखिए कितना नंबर आया, 578 आया। मतलब ये नंबर क्या है, सही है कि गलत है, सही है। अब चलिए इसके बाद से यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे मनीष दिया हुआ है, मनीष का भी नंबर हमको क्या करना है, सम करके देखना है। तो बस यहाँ पे इक्वल लिखिए और यहाँ पे सम लिखिए और ब्रैकेट यहाँ से ओपन करिए और यहाँ पे आपको टाइप कर देना है क्या, मनीष, और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करेंगे तो मनीष का टोटल नंबर बता दो। ऐसा नहीं है कि केवल इसी सीट पे ही बताएगा, आप इस सीट पर भी आते हैं तो इस सीट पर भी आपको ये रिजल्ट जानना हो तो भी आसानी तरीके से बता देगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल सम और यहाँ से मैंने ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ पे बस मैंने लिख दिया क्या, राम, और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके बस एंटर कर दीजिए। तो किसी भी सीट पे इसका आंसर मिल सकता है। क्यों, क्या रीजन है, तो मैंने नाम को ही क्या कर लिया है, फार्मूला बना दिया, यानी कि उस वैल्यू को बार बार सिलेक्शन ना करना पड़े, इसलिए वैल्यू का नाम मैंने क्या दे दिया है, राम दे दिया। और बस वैल्यू को ना सिलेक्शन करके बस उसका नाम लिख रहे हैं तो हमारे पास आंसर आ जा रहा है। ये हो जाएगा सम का फार्मूला। अब चलते हैं, देखिए इसके बाद से मैक्सिमम आपको निकालना हो, आपसे भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राम के किस सब्जेक्ट में नंबर ज्यादा मात्रा में है, इसको आप निकाल करके बताइए। तो सेम जिस तरीके से मैंने सम निकाला है उसी तरीके से क्या निकाल लेंगे, मैक्सिमम भी निकाल लेंगे। अलग अलग है ना, इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करेंगे क्योंकि नाम अलग अलग है ना, नंबर भी अलग अलग है। अब देखिए जैसे हमको निकालना है मैक्सिमम नंबर, तो यहाँ पे मैक्सिमम लिख दीजिए। अब जैसे मान के चलिए कि आपने सम तो जान लिया, अब आपको ये जानना हो कि राम का किस सब्जेक्ट में नंबर कितना ज्यादा है, उसको आपको ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल करेंगे और मैक्सिमम निकालने का फार्मूला मैक्स होता है, यहाँ पे मैक्स टाइप करेंगे और ब्रैकेट यहाँ से ओपन करेंगे और बस नंबर को सिलेक्ट करने के बजाय यहाँ पे हम क्या टाइप कर देंगे, राम, और बस यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। देखिए आ गया, क्या राम का 79 नंबर है, सबसे ज्यादा दिया हुआ है। अब इसी तरीके से श्याम का जानना हो तो इसके लिए भी इजी है, निकल जाएगा। इसी तरीके से श्याम का जानना हो, सबसे पहले इक्वल करिए यहाँ पे और यहाँ पे आपको लिखना है मैक्स और ब्रैकेट यहाँ से ओपन करिए और यहाँ पे लिख देना है श्याम। हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग अब ऐसा नहीं है कि इसमें स्पेलिंग कुछ और लिखे हैं और फार्मूला लगाए तो कुछ और स्पेलिंग लिखे, तब काम नहीं करेगा। नाम सेम होना चाहिए जो भी आपने नाम लिया है, अगर एक भी स्पेलिंग गलत होगा तो फार्मूला काम नहीं करेगा। अब चलिए एवरेज हमको प्राप्त करना है, एवरेज, एवरेज का मतलब क्या होता है, औसत। तो यहाँ पे लिख लीजिए सबसे पहले ABERAGE, एवरेज, और यहाँ पे आ जाइए किसका एवरेज निकालना है, राम के नंबर का। तो सबसे पहले यहाँ पे इक्वल लिखिएगा और यहाँ पे आपको लिखना है ABERAGE, एवरेज हो जाएगा और ब्रैकेट यहाँ से ओपन करिएगा और बस यहाँ पे आपको लिख देना है राम और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। फिर इसी तरीके से श्याम का निकालना है, सबसे पहले इक्वल करिए और यहाँ पे लिखिए ABERAGE, ब्रैकेट यहाँ से ओपन करिए और यहाँ पे लिख दीजिएगा श्याम और ब्रैकेट यहाँ से क्लोज करके आप एंटर कर दीजिए, हो जाएगा।
किसी को कोई दिक्कत? अगर हमको काउंट करना हो तो काउंट भी कर सकते हैं। जैसे देखिए कितने बार ये नंबर लिखा गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बार ये नंबर लिखा गया है। अगर हमको काउंट करना हो तो काउंट भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। सारा फार्मूला प्रयोग करके देख सकते हैं, मिनिमम भी निकाल सकते हैं, मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं, सारा फार्मूला यहाँ पे काम करेगा। देखिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले इक्वल किया और यहाँ पे लिखते हैं COUNTA और यहाँ से ब्रैकेट ओपन करिएगा और इसमें लिख देना है राम और ब्रैकेट क्लोज करके बस एंटर कर दीजिए। क्या बता रहा है? काउंट ए का फार्मूला होता है बस काउंट करना, कितना नंबर लिखा गया काउंट करके बताएगा। काउंट इफ का मतलब तब होता है जब हम कंडीशन देते हैं, यानी कि गिने और लेकिन जब उसमें कंडीशन हो तब। अब देखिए अब क्वेश्चन बनती है कि सर अगर हम एक ही बार में करना चाहें तो एक ही बार में नहीं कर सकते हैं? क्वेश्चन बनती है ना, एक ही बार में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या करना है, पूरे नाम को और डेटा को ऐसे सिलेक्शन करिए और सिलेक्शन करने के बाद आप चले जाइए सबसे पहले फार्मूला टैब में और यहाँ पे देखिए नेम मैनेजर लिखा है, नेम मैनेजर सिलेक्शन पे आप चले जाइए। इसमें सबको कंट्रोल के साथ सिलेक्शन करके और यहाँ से डिलीट कर दीजिए, ओके कर दीजिए। पूरा खत्म हो गया ना। और यहाँ पे देखिए डेटा कैसे आ गया, क्यों इस तरीके से आया है, क्योंकि मैंने फार्मूले को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। सेम तरीका से करना क्या है, इसको भी ऐसे सिलेक्शन करिए और यहाँ से होम टैब से जाकर के इसको भी यहाँ से आप क्लियर कर लीजिए। अब देखिए अगर आपको एक साथ वैल्यू प्राप्त करना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे बार बार एक एक करके आपको नंबर सेलेक्ट नहीं करना है। आप चाहते हैं कि जैसे एक ही बार में पूरा डेटा हमारा सेलेक्ट हो जाए, तो पहले पूरे डेटा को आप एक साथ क्या करिए, सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद आप चले जाइए फार्मूला टैब में और यहां से ले लीजिए क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन और यहां से बस टॉप रो को ही ले लीजिएगा और यहां से क्या कर देना है, ओके कर देना। जब भी ओके करेंगे आप चलिए देखते हैं कि क्या ये वैल्यू हमारा मिलता है कि नहीं मिलता है। तो नेम मैनेजर पे जाइए, देखिए ऑलरेडी यहाँ से ले लिया है। अब चलिए फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे, जैसे राम का नंबर हमको सम करके देखना है। सबसे पहले इक्वल करेंगे, यहाँ पे सम लिखेंगे, ब्रैकेट यहाँ से ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे राम और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके क्या कर देंगे, आ गया। तो एक साथ भी आप कर सकते हैं और आप अलग अलग भी कर सकते हैं। बताइए किसी को कोई दिक्कत? चलिए इसमें क्वेश्चन और बनती है, इसमें पूरे फार्मूले का प्रयोग करके आप देख लीजिएगा। जैसे इतना सारा नंबर यहाँ पे लिखा गया है और हम चाहते हैं कि सारे नंबर में 500 नंबर और हम ऐड कर दें, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये तो डिफाइनेबल वाला हो जाएगा ना, इसको मिटा दें। चलिए एक क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोगों को कि जैसे मान के चलिए कि हमारे पास इतना सारा नंबर लिखा हुआ है और हम चाहते हैं कि इस पूरे नंबर में बाय डिफॉल्ट सब में 500 नंबर और हम जोड़ दें, तो कैसे जोड़ेंगे? तो देखिए बहुत इजी है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैं बता रहा हूं यहाँ पे। सबसे पहले जितना नंबर आपको जोड़ना है उतना नंबर आप साइड में यहाँ पे कहीं लिख लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे 500 नंबर हमको जोड़ना था, 500 नंबर मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, टाइप कर लिया और इसी 500 नंबर को राइट क्लिक करके और यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा, हो जाएगा। इसके बाद से पूरे नंबर को आप एक साथ सिलेक्शन करिएगा और सिलेक्शन करने के बाद यहीं पे राइट क्लिक करना है और चले जाना है पेस्ट स्पेशल पे और पेस्ट स्पेशल पे जाने के बाद यहीं पे आपको ऐड का सिंबल मिलेगा, बस यहां से ओके कर देंगे, हो जाएगा। अब देखिए अब क्वेश्चन बनती है कि सर आपने 500 नंबर तो जोड़ दिया, लेकिन 500 नंबर कोई स्टूडेंट थोड़ी ना पाया होगा, इसको हटाना हो तो कैसे हटाएंगे, बस एड को हटा करके उसी में क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। बहुत इजी है। सबसे पहले यहाँ पे राइट क्लिक करिए, इसको कॉपी करिए और कॉपी करने के बाद पूरे नंबर को आप सिलेक्शन करिए और सिलेक्शन करने के बाद राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे जाइए और यहाँ से आपको कर देना है क्या, सब्सट्रैक्ट कर देना है, बस यहाँ से ओके करना है। अब ऐसे में क्वेश्चन बनती है कि सब में अगर हमको 2 से मल्टीप्लीकेशन करना हो तो हम क्या करेंगे, सब में 2 से गुणा करना हो तो क्या करेंगे, सेम तरीका है। बस यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको कॉपी करिए और फिर से पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिए और माउस से राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे चले जाइए और इसमें आपको ले लेना है क्या, मल्टीप्लाई और बस यहाँ से ओके कर देना है।
हो जाएगा। चलिए आज की क्लास में इतना ही, करिएगा प्रैक्टिकल पूरा।